ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड जीशू से, जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सोच रही होती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड चैन को पिछले 4 सालों से डेट कर रही है और आखिरकार वो कल उसे प्रपोज करने वाला है शादी के लिए। लेकिन तभी जीशू को एक लड़की का मैसेज आता है जिसमें वो उसे चैन और उसकी शादी की मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो भेजती है। ये देखकर जीशू हैरान रह जाती है और वो चैन से इस बारे में बात करने लगती है कि शॉन्ग ने उसे उसकी और चैन की शादी की मैरिज सर्टिफिकेट भेजी है। जीशू सोचती है कि शायद ये कोई मजाक होगा, लेकिन चैन उसे कोई जवाब नहीं देता और उल्टा उस पर चिल्लाता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। ये सुनकर जीशू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फिर चैन पर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और पिछले 4 सालों से तुम मुझे डेट कर रहे हो, तो फिर ऐसे कैसे तुम सॉन्ग से शादी कर सकते हो। और फिर जीशू गुस्से में कहती है कि अब जब मैं तुमसे पूछ रही हूँ तो तुम मुझे कोई सफाई भी नहीं दे रहे हो। इतने में ही चैन के पास सॉन्ग का कॉल आ जाता है। जीशू उसे मना करती है कि उसका कॉल मत उठाना, लेकिन चैन फिर भी उसका कॉल रिसीव कर लेता है। फ़ोन पर सॉन्ग कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट और तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट गलती से जीशू को मैंने भेज दिया। ऐसा कहते हुए वो जानबूझकर बेहोश होने की एक्टिंग करती है और फ़ोन को गिरा देती है और अपनी मेड से कहलवाती है कि वो बेहोश हो चुकी है। ये सुनते ही चैन बीच रास्ते में कार को रोक देता है और जीशू से कहता है कि सॉन्ग बेहोश हो गई है, तुम यहाँ कार से उतर जाओ, मैं उसे लेने के लिए जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए कोई अरेंजमेंट करवा देता हूँ। जब जीशू चैन से कहती है कि कम से कम मुझे घर तो छोड़ दो, तुम मुझे इतनी रात को अकेला कैसे छोड़ सकते हो, देखो मुझे अकेले डर लगेगा। फिर भी चैन गुस्से में कहता है कि फालतू की ट्रबल मत क्रिएट करो और कार से उतर जाओ, लेकिन जीशू उतरने के लिए रेडी ही नहीं होती, तो चैन जबरदस्ती उसे अपनी कार से उतार देता है और खुद बैठकर जाने लगता है। तभी जीशू उसे आखिरी बार कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर गए ना, तो मैं तुम्हें दोबारा खुद को एक्सप्लेन करने का मौका नहीं देने वाली हूँ। लेकिन चैन उसे इग्नोर करता है और अपनी कार को लेकर चला जाता है। इसके बाद जीशू अकेली सुनसान सड़क पर खड़ी होती है और रो रही होती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जीशू वहीं मर जाती है। मरने के बाद उसे एक एंजल दिखाई देता है जो उससे कहता है कि वो उसे एक बार फिर से जीने का मौका देगा, लेकिन उसके बदले उसे अपनी सबसे कीमती चीज यानी कि लविंग हार्ट देना होगा। यानी अब जीशू जिससे भी प्यार करती थी उसके लिए सारी फीलिंग्स खत्म हो जाएगी और भविष्य में वो कभी भी किसी और से प्यार नहीं कर पाएगी। जीशू के दिल में दर्द होने लगता है क्योंकि वो इस धोखे को सहन नहीं कर पा रही होती और वो सोचती है कि मैंने उसे दिल से प्यार किया था, लेकिन बदले में उसने मुझे धोखा दिया, तो अब मुझे भी ये प्यार नहीं चाहिए। इसके बाद वो एंजल से कह देती है कि मुझे फिर से जिंदगी दो और बदले में मेरी सारी फीलिंग्स ले लो। इसके बाद जीशू दोबारा जिंदा हो जाती है और बहुत खुश होती है कि अब उसका दिल कभी नहीं टूटेगा और अब वो चैन को कभी भी प्यार नहीं करेगी। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि मॉम, मैं कल ही ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए रेडी हूँ। इतने में ही जीशू को फिर से सॉन्ग का मैसेज आता है जिसमें वो चैन की फोटो भेजती है और लिखती है कि देखो वो यहाँ हॉस्पिटल में मेरा ख्याल रख रहा है और देखो वो मेरे लिए एप्पल तक छील रहा है, उसने कभी तुम्हारे लिए तो इतना कुछ नहीं किया होगा ना, और अब वो मेरा हस्बैंड है, अगर तुम्हें ज़रा भी शर्म हो तो तुम हमारे बीच में आने की कोशिश मत करना। सॉन्ग मैसेज में लिखती है। इस पर जीशू उसे वॉइस नोट भेजती है, कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी तरह कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, इस तरह की हरकतें मैं नहीं करने वाली। जानबूझकर सॉन्ग ये वॉइस नोट चैन को सुना देती है। इसे सुनकर चैन को गुस्सा आ जाता है और वो जीशू को कॉल करता है और उस पर चिल्लाकर कहता है कि तुम कितनी बुरी हो, सॉन्ग बीमार है और तुम उसे इस तरह की बातें कर रही हो। और जीशू जवाब देती है कि हाँ, मैं तो बुरी हूँ ही और इसमें गलती तुम्हारी उस कमजोर दिल वाली वाइफ की है। अगर उसे इतना ही बुरा लग रहा है तो उससे कह दो कि मेरा नंबर डिलीट कर दे और मुझे मैसेज करना बंद कर दे। इतना कहकर जीशू चैन का कॉल कट कर देती है। चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरा फोन कट करे। चैन गुस्से में बोलता है। तभी सॉन्ग एक्टिंग करते हुए चैन से कहती है कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, मैं अभी जाकर जीशू को सब कुछ बता देती हूँ कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। फिर वो उठने की एक्टिंग करती है और जानबूझकर बेहोश होने लगती है। चैन उसे समझाता है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखो। सॉन्ग फिर से कहती है लेकिन अगर इस बात पर उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो? चैन जवाब देता है जीशू मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी, देखना वो खुद ब खुद मेरे पास वापस आ जाएगी। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं जीशू को ब्लाइंड डेट पर जो हान के साथ होती है और यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जीशू से मिलने के लिए आया होता है। तो जीशू को देखकर वो कहता है कि तुम तो चैन की गर्लफ्रेंड हो ना, फिर ब्लाइंड डेट पर कैसे? वो जीशू से हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाने की एक्टिंग करता है। फिर हान अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे देता है और कहता है कि तुम मॉल जाकर फ्लावर्स खरीद लो और वो वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद हान जीशू से पूछता है तुम ब्लाइंड डेट पर कैसे आई हो, क्या चैन ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया? जीशू जवाब
जवाब देती है कि मैंने उसे डंप कर दिया है और वैसे भी ये अभी ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि अगर तुम मुझसे सेटिस्फाइड हो तो हम फैमिली मैरिज कर सकते हैं। शादी के बाद तुम जहाँ चाहो घूम सकते हो, तुम्हें किसी चीज़ के लिए भी मैं नहीं रोकूंगी और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से तुम्हें भी फ़ायदा होगा। मैं तुम्हारी फैमिली के सामने गवाह बनूंगी। ये सुनकर हान बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि आखिर मैं तुमसे सेटिस्फाइड कैसे नहीं होऊंगा, तुम तो चैन की गर्लफ्रेंड हो रह चुकी हो ना। इसके बाद जीशु वहाँ से चली जाती है और हान अपने दोस्त को कॉल करके कहता है कि सबको पार्टी के लिए इनवाइट करो, मैं कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि चैन बार में आया होता है और हान उसे अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें सुना रहा होता है। कह रहा होता है कि मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मिस्टर चैन की गर्लफ्रेंड मेरे हाथ लगेगी और अब वो मेरी वुमन बन चुकी है। इस बात पर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। चैन ये बात सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और सीधा जाकर हान को जोर जोर से पंच मारने लगता है। ये देखकर सभी लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। चैन का स्टाफ उससे कहता है कि बॉस अब बस भी कीजिए वरना वो मर भी जाएगा और आप फंस जाओगे, और फिर वो चैन को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। इसके बाद चैन सीधा जीशु के घर में जाता है और उससे पूछता है कि तुम आज ब्लैंक डेट पर गई थी, आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे चीट कर सकती हो। तो जीशु जवाब देती है कि लगता है तुम भूल गए हो कि तुम्हारा और शॉन्ग का मैरिज सर्टिफिकेट मेरे पास है और अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तो मैं तुम दोनों के बीच में क्यों आऊँ। अब जब तुमने उनसे शादी कर ही ली है तो मुझे भी तो किसी को ढूंढना ही होगा ना, और मैं भी वही कर रही थी, फिर अब तुम्हें क्यों जलन हो रही है। चैन गुस्से में आकर कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे अलग ही होना है तो पूरी तरह हो जाओ, मेरी विला जाकर अपने सारे सामान उठाओ और निकल जाओ। जीसू जवाब देती है कि ठीक है, मैं कल सुबह चली जाऊंगी और अपने सारे सामान ले आऊंगी, लेकिन अभी तुम मेरे घर से निकलो। लेकिन चैन नहीं मानता, कहता है कि नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, तुम क्या कर लोगी। जीशु कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी, और वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर चैन का असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप तो यहाँ पर उन्हें मनाने आए थे ना, तो फिर झगड़ा कैसे करने लगे। तो यहाँ पर चैन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये झगड़ा नहीं है, ये वो तो बस मुझसे जल रही है, इसीलिए उसने हान के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने का नाटक किया, और अब जब इसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। और फिर यही सोचकर चैन अपने असिस्टेंट के साथ वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जीशु अपना सामान लेने के लिए चैन के घर पहुँचती है। तभी शॉन्ग वहाँ आकर चैन के सामने एक्टिंग करने लगती है। वो कहती है कि मैं और चैन अब शादीशुदा हैं, इसीलिए तुम इसे गलत मत समझो। चैन ने ये सब कुछ मेरी वजह से किया है, और अगर तुम्हें इससे फ़र्क पड़ रहा है तो मैं कल ही जाकर चैन के साथ डिवोर्स ले लूँगी। जीसू जवाब देती है, अगर मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या हम दोनों एक ही मर्द को शेयर करें। तो सुन लो, मैं तुम्हारी जितनी चीप नहीं हूँ। इतना कहकर जीशु अपने कमरे में चली जाती है। चैन ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है और जीशु के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन शॉन्ग उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम रहने दो, मैं खुद ब खुद जीशु से बात करने जाऊंगी और सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। फिर हम देखते हैं कि जीशु अपने रूम में सारे सामान को पैक कर रही होती है। तभी शॉन्ग वहाँ आ जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है कि देखो, तुम इतने टाइम से उसके साथ थी, लेकिन फिर भी वो तुम्हें छोड़कर मेरी केयर करता है। और तुम्हें पता है, जिस दिन हमने शादी का सर्टिफिकेट लिया था वो कौन सा दिन था? वो तुम्हारे बर्थडे वाला दिन था। ये सुनकर जीशु को याद आने लगता है कि अपने बर्थडे वाले दिन वो रेस्टोरेंट में चैन का इंतजार कर रही थी, लेकिन चैन ने उसे मैसेज किया था कि सॉन्ग बीमार है, इसीलिए मैं उसके साथ हूँ, मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आ पाऊंगा, मुझे उसके पास रहना है। ये सब याद करके जीशु सॉन्ग से कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मिस्ट्रेस नहीं हूँ। तो फिर सॉन्ग उससे कहने लगती है कि तुम ज़्यादा घमंड मत करो, अगर मुझे खुद को चोट लग जाए ना तो सोचो चैन किस पर यकीन करेगा, मुझ पर या तुम पर। इतना कहकर वो जानबूझकर अपना सिर दीवार से टकरा लेती है और खुद को घायल कर लेती है। तभी जीशु उस कैमरे को दिखाते हुए कहती है कि देखो, तुम्हारा ये ड्रामा भी अब किसी काम का नहीं है। उसी वक्त चैन वहाँ पहुँच जाता है। वो शॉन्ग के सर पर लगी चोट देखकर जीशु पर चिल्लाने लगता है कि तुमने उसके साथ ऐसा कैसे कर दिया। इतना कहकर वो जीशु को धक्का दे देता है, जिससे उसके भी सर में चोट लग जाती है। शॉन्ग उसे रोकती है और बोलती है कि उसे मत डांटो, मैं खुद ही गिर गई थी, ये चोट मैंने खुद से लगाई है। फिर भी चैन गुस्से में कहता है कि तुम उसकी तरफदारी मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि कैसी हरकतें करती है। जीसू कहती है कि धन्यवाद मुझे ये बताने के लिए, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझे किस नज़र से देखते हो। और कहता है कि तुमने जो सॉन्ग के साथ किया है ना, उसके लिए तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इस पर जीशु सॉन्ग से पूछती है, क्या मुझे वाकई में तुमसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सॉन्ग डर के मारे चैन से सच बोल देती है कि मैं सच में खुद से की थी और यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है। इसके बाद जब जीशु गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो चैन फिर से कहती
कहता है अगर तुम गई तो समझ लेना हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन जीशू फिर भी चली जाती है। इसके बाद चैन खुद से गुस्से में सोचता है कि मैंने उसे कैसे गलत समझ लिया। फिर हम देखते हैं कि जीशू को उसकी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम कहती है कि कल ही होटल आ जाना, दोनों फैमिलीज के बीच में शादी की बातचीत होनी है। जीशू पूछती है इतनी जल्दी? उसकी मॉम कहती है कि जितनी जल्दी तुम्हारी शादी हान के साथ होगी उतनी ही जल्दी दोनों फैमिलीज के बीच में बिजनेस डील भी फाइनल हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में हान की मॉम और जीशू की मॉम आपस में मिल रही होती हैं। हान की मॉम दोनों की बहुत ही तारीफ कर रही होती है और कहती है कि जीशू और हान एक दूसरे के लिए परफेक्ट जोड़ी है। खास तौर पर वो जीशू की तारीफ करते करते थकती नहीं है। कहती है कि उसे जीशू बहुत ही पसंद आई है। इसके बाद दोनों मॉम्स मिलकर शादी की तारीख तय करने लगती है। जीशू अपनी मॉम को रोकने की कोशिश करती है लेकिन उसकी मॉम कहती है कि अब तुम 24 साल की हो चुकी हो और शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तब जीशू भी सोचने लगती है कि अब मैं किसी से भी शादी कर लूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस चैन से दूर रहना है। फिर दोनों मॉम्स तय करती है कि कल ही दोनों बच्चों का वेडिंग फ़ोटोशूट करवाया जाएगा। इसके बाद हान जीशू का हाथ पकड़ के कहता है कि अब जब हमारी शादी होने वाली है तो क्यों ना तुम मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। जवाब देती है कि फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और वो वॉशरूम की ओर चली जाती। लेकिन हान भी चुप नहीं रहता और वो भी उसके पीछे वॉशरूम में चला जाता है और बोलता है कि अगर तुम अभी शिफ्ट नहीं होगी तो क्या हो गया, शादी के बाद तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, फिर तुम मुझसे कैसे बचोगी। उसी वक्त वहाँ पर चैन आ जाता है। जीशू से देखकर जानबूझकर हान के करीब आने का एक्टिंग करती है और कहती है कि मॉम हमारा वेट कर रही होंगी, चलो हान। फिर हान यहाँ पर उसका हाथ पकड़ कर वहाँ से जाने लगता है लेकिन चैन गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। फिर हान कहता है कि मिस्टर चैन ये अब मेरी फियांसे है इसीलिए प्लीज़ इससे दूर रहे। उसी वक्त शॉन्ग वहाँ आ जाती है और चैन को रोकने के लिए मजबूर करती है और नाटक करने लगती है। चैन उसकी केयर करने लगता है और हान जीसी को वहाँ से ले जाते हुए कहता है कि बेबी तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा ना, तो चलो मैं तुम्हें मलहम लगा देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि चैन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट बताता है कि वो अर्जेंटली वाइस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए बिजनेस ट्रिप पर चला गया था और अभी मैंने वो मैसेज देखा जिसमें चैन ने जीशू को पिक करने को कहा था। तभी चैन को याद आता है कि उसने उस दिन जीशू को अकेले रोड पर छोड़ दिया था और कोई भी उसे पिक करने नहीं किया था। और फिर उसे ये भी याद आता है कि उसने उसे धक्का भी दिया था। अब चैन को अफसोस हो रहा होता है कि उसने जीशू के साथ कितना बुरा बिहेव किया। फिर वो शॉन्ग से कहता है कि मैंने सोचा था कि जीशू को हमारे मैरिज सर्टिफिकेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस एक छोटी सी बात है, लेकिन अब दिख रहा है कि उसे फर्क पड़ता है, इसीलिए हम कल ही जाकर डिवोर्स सर्टिफिकेट लेंगे। ये बात सुनकर शॉन्ग अकेले में गुस्सा करने लग जाती है और सोचती है कि मैंने जीशू को बहुत ही हल्के में ले लिया था, मुझे लगा था कि वो चैन के लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास उन्हें अलग करने के बहुत सारे तरीके हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीशू अपने घर से बाहर निकल रही होती है कहीं जाने के लिए और फिर यहाँ पर चैन को वो सामने खड़ा हुआ देख लेती है। तभी चैन उसे रोककर उससे पूछने लगता है कि उस रात तुम घर कैसे गई थी और क्या तुम्हें डर तो नहीं लगा था ना, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था ना। तो जीशू कहती है तुम क्या पागल हो चुके हो, तुम खुद ही मुझे वहाँ पर छोड़ कर गए थे और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें कॉल करती। तो चैन कहने लगता है कि उस दिन मैंने अपने असिस्टेंट को बोला था तुम्हें पिक करने के लिए, लेकिन इसमें मेरी गलती है। तो जीशू कहती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, तो तुम जाओ अपनी वाइफ शॉन्ग का ख्याल रखो और मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे दोबारा परेशान मत करना, मैं अभी जा रही हूँ अपने फियांसे के साथ वेडिंग फोटोशूट करने के लिए। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। फिर चैन बहुत ही गुस्से में अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और इस बारे में पता लगाने के लिए बोलता है कि क्या जीशू सच में हान के साथ शादी करने वाली है और वो आज उसके साथ वेडिंग फोटोशूट करने गई है। फिर हम देखते हैं कि जीशू जब यहाँ पर हान से मिलने जा रही होती है तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड से वो बात कर रहा होता है और वो उससे कह रही होती है कि क्या तुम सच में मुझे छोड़ने वाले हो। तो हान कहता है कि तुम किसी और को ढूंढ लो ना, और देखो मैं अभी क्या ही कर सकता हूँ, मैं मेरी फियांसे से शादी करने वाला हूँ और वो यहाँ पर भी आ गई है। तभी जीशू कहती है कि इन सब की ना तुम फिक्र मत करो, तुम लोग शादी के बाद भी अपना रिलेशन कंटिन्यू कर सकती हो, तुम लोगों को ब्रेकअप करने की ज़रूरत नहीं है।
फिर हान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं ऐना के साथ ही वेडिंग फ़ोटो शूट करवा लेता हूँ और फिर हम बाद में एडिट करके उसके फेस पर तुम्हारी फ़ोटो चिपका देंगे। जीसू कहती है कि ठीक है, ये आइडिया तो ठीक है, तो तुम लोग फ़ोटो मुझे सेंड कर देना, मैं अप्रूव करूँगी कि कौन सी फ़ोटो रखेंगे। और फिर जीसू वहाँ से चली जाती है और ऐना हान से कहने लगती है कि तुम्हारी फियांसे तुमसे गुस्सा नहीं हुई। तो वो कहता है कि मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन लगता है वो मुझे लाइक ही नहीं करती है। फिर हम देखते हैं कि चैन का असिस्टेंट उसे आकर बताता है कि हान ने जो असल में वेडिंग का फ़ोटो शूट की है वो जीसू के साथ नहीं बल्कि किसी और लड़की के साथ की है। तो जिस पर चैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि जीसू बस उसके सामने एक्टिंग कर रही है और वो उससे कोई शादी वादी नहीं करने वाली है। फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे एक बैड न्यूज़ भी देता है कि अभी वो शॉन्ग के साथ डिवोर्स नहीं ले सकता क्योंकि किसी ने उसकी और शॉन्ग की मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। तो अब सभी लोग इस बारे में ही बातें कर रहे हैं। तभी यहाँ पर शॉन्ग ऑफिस में आकर चैन को इस बारे में बताने लगती है कि किसी ने हमारे मैरिज सर्टिफिकेट को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है, लेकिन ये काम मेरा नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था, तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। तो फिर चैन उससे कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। सॉन्ग कहने लगती है कि मैं जल्द ही मरने वाली हूँ, तो तुमने मेरी लास्ट विश पूरी करने के लिए मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिया और ये मैं अच्छे से जानती हूँ, तो मैंने तो ये काम नहीं करा है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जीसू ने ये फ़ोटो लीक करी हो। इस पर चैन कहता है कि तुम्हें ये सब की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम बस 1 महीने बाद अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो फिर ये बताने लगती है लेकिन ये बात अब पूरी फैल चुकी है और मेरे पेरेंट्स को भी पता लग गया है, वो चाहते हैं कि हमारी वेडिंग हो जाए, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ उनके सामने वेडिंग करने का नाटक कर लो और मेरी ये छोटी सी एक और विश पूरी करो। ऐसा बोलकर वो बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। तो फिर चैन तुरंत ही मान जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश जाती है और उसे थैंक यू बोलने लग जाती है और कहती है कि थैंक यू मेरे मरने से पहले ये सारी विश पूरी करने के लिए। अब मैं मरूंगी ना तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। तो फिर वो कहता है कि तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, बस अपना मूड ठीक रखोगी ना तो फिर डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो फिर वो कहती है कि मैं चाहती हूँ शादी की तैयारी करने के लिए। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और चैन का असिस्टेंट उसे बोलने लगता है अगर इस बारे में मिस जीसू को पता चला ना तो वो आपसे फिर से गुस्सा हो जाएगी। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अभी जाकर उसे सब कुछ समझा दूंगा, तो वो मेरी बात समझेगी कि मैं तो बस शॉन की हेल्प कर रहा हूँ उसकी विश पूरी करने में। और फिर चैन तुरंत ही शॉन के घर चला जाता है और उसे इस बारे में बताने लगता है कि मैं 3 दिन बाद शॉन के साथ वेडिंग करने वाला हूँ। तो शॉन कहती है कि अच्छा, तो तुम यहाँ शो ऑफ करने के लिए आए हो? अरे अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो ना, मुझे क्यों आकर बता रहे हो? मुझे इन सब चीज़ों का पार्ट नहीं बनना है, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो फिर चैन कहने लगता है कि अगर तुम कहोगी ना कि मैं शादी ना करूं तो मैं ये वेडिंग कैंसिल कर दूंगा। जीशू कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी अगर तुम ये शादी नहीं भी करोगे तो भी मेरी शादी होने वाली है। इसे अपनी और हान की फ़ोटो दिखाती है। तो चैन चौंक कर कहने लगता है कि तुम सच में इस हान से शादी करने वाली हो? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तो वो कहती है कि तुम्हें भरोसा करना है तो करो, नहीं तो मत करो, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं रखना। ऐसा बोलकर वो उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। फिर इसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं वेडिंग सेरेमनी वाले दिन को और जीशू यहाँ पर तैयार हो रही होती है और तभी शोंगी से कॉल करके शो ऑफ कर रही होती है कि तुम्हें पता है आज मैंने कितनी महंगी वाली वेडिंग ड्रेस पहनी है और ये सब चैन ने मेरे लिए अरेंज करवाया है। तो जीशू कहती है कि ये शो ऑफ मत करो, तुम्हें पता है चैन ने मुझे क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैं एक बार कहूँ ना तो वो तुमसे इस शादी को तोड़ देगा। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं उसे बोलूं कि वो तुम्हारी और अपनी शादी को कैंसिल कर दे? अगर नहीं चाहती हो ना तो 3 बार अपने आप को चुड़ैल बोलो, नहीं तो मैं उसे बोल दूंगी। तो फिर शॉन्ग मान जाती है और अपने आप को चुड़ैल कहने लगती है और ये सुनकर जीशू को खुशी मिलती है। फिर इसके बाद यहाँ पर जीशू को पिक करने के लिए हान पहुँच जाता है, उसे अपने साथ वेडिंग के लिए लेकर जाने के लिए। फिर शॉन्ग और चैन भी यहाँ पर साथ में कार में जा रहे होते हैं और शॉन्ग को ये कार पसंद नहीं आ रही होती, तो वो देखती है कि उसकी बाजू में से एक कार जा रही है, तो वो कहती है कि चलो हम एक गुड लक के लिए कार चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पर वो उतर कर जीशू की कार से कहने लगती है कि हम लोग अपनी कार चेंज कर लेते हैं और मैं तुम्हें डबल प्राइस दूंगी
होगी। तभी जीसू जैसे ही मिरर खोलती है तो शॉन्ग उसे दिखती है और वो शॉक्ड हो जाती है। और फिर यहाँ पर चैन भी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वो कहती है कि क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें बताया था ना कि मेरी आज शादी है। तो फिर हान जीसू मिलकर उसे शो ऑफ करने लगते हैं। तो फिर चैन जीसू को चिल्लाने लगता है कि तुमने मुझसे गुस्सा दिलाने के लिए इस प्ले बॉय को ढूंढ लिया एक्टिंग करने के लिए। हान यहाँ पर जूसे से कहने लगता है कि देखो ये कैसे मुझे प्ले बॉय कह रहा है। जीसू कहती है कि कोई बात नहीं, तुम दोनों वैसे भी सेम ही हो ना। और फिर वो ड्राइवर को कार चलाने के लिए बोल रही होती है। तो यहाँ पर कैसे पे करके चैन उसे कार से बाहर निकालता है और तभी जीसू के सिर में थोड़ा सा लग जाता है। तो फिर चैन इसके लिए उसे सॉरी कहने लगता है। जीसू कहती है कि कोई बात नहीं और वो भी उसके सर को कार से मार देती है और फिर वो चिल्लाने लगती है। तो यहाँ पर हान जीसू की तारीफ करता है कि तुम तो कितनी ज़्यादा बहादुर हो। फिर शॉन्ग जीसू से कहने लगती है कि तुम चैन को गलत समझ रही हो, ये तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा है और तुम जल्दबाजी में शादी करने जा रही हो। जीसू कहती है कि तुम अपना मुंह बंद ही कर लोगी ना तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में चैन को सब कुछ बता दूंगी। और फिर ऐसा बोलकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तो चैन उसे दोबारा रोकने लगता है। जीसू इस बार उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि दोबारा मुझे हाथ मत लगाना। फिर वो जाकर हान के साथ कार में बैठ जाती है और इन लोगों को गुड बाय बोलकर वो चली जाती है। और यहाँ पर बस चैन उसे आवाज़ लगाता रह जाता है। फिर चैन को यहाँ पर अपने असिस्टेंट पर गुस्सा आने लगता है कि तुमने तो मुझे बताया था कि हान किसी और लड़की के साथ वेडिंग फोटोशूट के लिए गया है, आखिर फिर ये क्या चल रहा है। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने आपको सही बताया था, लगता है वो हान दो शादी करने वाला है। फिर शॉन्ग चैन को समझाने लगती है कि तुम इतना परेशान मत हो, वो बस तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, नहीं तो वो शादी में जाने के लिए सेम रास्ता क्यों चुनती, बस तुम्हें जेलस फील करवाने के लिए वो ये सब कुछ कर रही है और वो यहाँ पर उससे शादी नहीं करने वाली। तो फिर असिस्टेंट कहता है कि नहीं मिस जीसू इस टाइप की लड़की बिल्कुल भी नहीं है जो शादी के बारे में ऐसा मजाक करे, बॉस वो ज़रूर आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो चुकी है। फिर चैन को वो टाइम याद आने लगता है जब जीसू और वो डेट किया करते थे और साथ में बहुत ही खुश थे और वो तो शादी के बारे में सोच रही थी और प्लानिंग वगैरह कर रही थी कि उसे उसके साथ कैसे शादी करनी है। तभी चैन उससे कहता है कि अगर मैंने किसी और से शादी कर लिया तो जीसू उस पर कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगी और वो बहुत ही मस्ती करने लगती है। ये सब याद करके चैन यहाँ पर शॉन्ग से कह देता है कि अब मैं तुम्हारे साथ ये शादी कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि मैं जीसू को खोना नहीं चाहता हूँ। तो फिर शॉन्ग रोने की एक्टिंग करने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरे पेरेंट्स वहाँ वेडिंग पर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और सभी रिलेटिव्स भी आ चुके हैं, ऐसे तो हमारी फैमिली की बेइज्जती हो जाएगी। तो भी चैन उसकी बात नहीं मानता और उसे यहीं पर छोड़कर जाने लगता है। तो यहाँ पर शॉन्ग सोचती है कि वो ऐसे उसे जाने नहीं देगी। फिर हम देखते हैं कि जीसू और हान की वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है और हान तो जीसू के साथ शादी करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है और उसे रिंग पहनाने ही वाला होता है कि तभी इतने में वहाँ पर चैन अपने गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है और साथ ही वो अपनी चेयर भी लाया होता है और उस पर बैठकर कहने लगता है कि आज अगर किसी ने जीसू के साथ शादी किया ना तो मैं इस वेडिंग सेरेमनी को फिनाले हॉल में बदल दूंगा। फिर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं और जीसू यहाँ पर हान से कहती है कि तुम इसकी बातों को इग्नोर करो और जल्दी से सारी प्रोसेस कंप्लीट करो। वो उसे रिंग पहनाने लग जाता है। तो यहाँ पर चैन कहता है कि अच्छा तो तुम लोग मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे हो और यहाँ पर वो गोली चला देता है। सभी लोग भागने लग जाते हैं और फिर चैन तो हान की मॉम को भी डराने लग जाता है कि अगर आप चाहती हो कि आपका बेटा सेफ रहे तो उसे इस शादी को करने से मना कर दो। और जब इसके पास इसकी पहली ही बेटी है तो आखिर ये जीसू से शादी करने की सोच भी कैसे सकता है। फिर हान को यहाँ पर कॉल आ जाता है और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर हान की मॉम उसके बदले में जीसू को सॉरी बोल रही होती है और कहती है कि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो हम इस वेडिंग सेरेमनी को पोस्टपोन कर देते हैं। तो जीसू कहने लगती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि हान की बेटी भी है। फिर हान की मॉम कुछ बोल नहीं पा रही होती। तो चैन कहता है कि क्या हुआ, अपने बेटे की नाजायज़ बेटी के बारे में बताने में आप लोगों को शर्म आ रही है। जिशु हान की मॉम से कहने लगती है कि मेरे मॉम डैड यहाँ पर नहीं है तो क्या आप इस बात का फ़ायदा उठाना चाहती हो। तो हान की मॉम जीसू से कहने लग जाती है कि जैसा वो लोग बोल रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो हान की नाजायज़ बेटी नहीं है। तो जीसू कहती है कि अब मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हान ने मुझे ये जो अकेला छोड़कर गया है ना इससे मेरी बेइज्जती हुई है, तो या तो आप मुझे एक्सप्लेनेशन दो या तो मुझे कंपनसेशन दो, नहीं तो हमारी फैमिली के बीच में जो ये शादी वाली डील हुई है ना मैं इसे कैंसिल कर दूंगी। तो फिर हान की मॉम उसे रोकने लग जाती है कि ऐसा मत करो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो जीशू 100 मिलियन मांगने लगती है। तो फिर हान की मॉम मान जाती है और उसे चेक दे देती है।
जीसू पैसे का चेक देखकर खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि इन चीटरमैन से बेहतर तो ये पैसे हैं जिन्हें लेकर अब मैं अपने लिए एक घर खरीदूंगी। तभी चैन कहता है कि आप लोगों का हिसाब बराबर हो गया हो तो मेरी बारी है। तभी चैन जीसू को पकड़कर बाहर ले जाता है तो फिर उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम शौक से शादी करने के बजाय यहाँ मेरी वेडिंग में क्या कर रहे हो। तो फिर वो उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो क्या तुम सच में उस प्लेबॉय से शादी करने वाली थी? क्या तुम्हें पता नहीं है वो हान कितना बड़ा प्लेबॉय है और कितनी सारी लड़कियों के साथ घूमता है, या फिर तुम भी उसी टाइप की हो गई हो। तो यहाँ पर जीसू उसकी बात सुनकर उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम जैसा मैन जिसके पास पहले से ही गर्लफ्रेंड थी और फिर भी वो दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा था, तुम्हें मैं क्या बोलूँ, तुम्हारे कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और वैसे भी तुम्हारी शौंग अभी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी ना, तुम्हें उसके साथ शादी करनी चाहिए, इसीलिए अब जाओ यहाँ से, डिस्कस्टिंग मत बनो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि ये शादी मैं तुम्हारी वजह से नहीं कर रही हूँ बल्कि मुझे करनी है इसीलिए कर रही हूँ। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो फिर चैन उसे उठा लेता है और कहता है कि अब तुम मेरी बात नहीं मान रही हो ना, लेकिन अब से मानोगी और तुम्हें मेरे सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और वो उसे लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है कि तुम विला लेकर चलो। तो फिर जीसू पूछती है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी विश को पूरी करने के लिए लेकर जा रहा हूँ। तुमने बोला था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहती हो, तो अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तो फिर यहाँ पर वो उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, जब तुमने शौक के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले चुके हो तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने और सॉन्ग के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो फिर जीशु अपना कान बंद कर लेती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना है। तो यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हें सुनना पड़ेगा, मैंने शौक के साथ सिर्फ शादी इसीलिए की क्योंकि उसकी लास्ट विश मैं पूरी करना चाहता था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं ज़िंदगी के और तुमने ही उसके साथ ऐसा करी तभी वो मरने वाली है, इसीलिए मैं उसकी विश पूरी कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी गलती का मैं भरपाई कर सकूँ। जीशु कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, आखिर मैंने कब बोला तुम उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। तो यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैंने अब उसके साथ इस वेडिंग को भी कैंसिल कर दिया है, तो क्या तुम्हें मेरी सिंसियरिटी दिखाई नहीं दे रही कि मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा हूँ। जीसू कहती है कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, तुमने जब उसे घर लाया था तो तुमने कहा था कि उसके पास सिर्फ 6 महीने की ज़िंदगी बची है, तो तुम आगे हमेशा उसी को प्रेफर करते थे और उसी की केयर करते थे, पर वो तो मज़े में जी रही है, तो एक काम करो ना, तुम ज़िंदगी भर उसका ख्याल रखो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं रखना है। फिर जीसू को उसकी मॉम का कॉल आने लगता है तो चैन उसकी मॉम का कॉल उठाता है। जीसू की मॉम उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि लगता है तुमने ही चैन को सेड्यूस करके उस वेडिंग सेरेमनी को ख़राब करने के लिए बुलाई होगी, आखिर हमारी फैमिली को तुमसे चाहिए क्या था, बस तुम ये बिजनेस मैनेज कर लेती तो हमें कितना फ़ायदा होता, और तुम्हें अपनी सिस्टर के बारे में तो सोचना चाहिए था ना, सिर्फ सेल्फिश नहीं बनना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि वो चैन तुमसे शादी करेगा? आज तक उसने तुम्हारी शादी का प्रपोजल लेकर नहीं आया, देखना एक दिन वो तुम्हें छोड़ देगा। फिर कॉल रखने के बाद चैन पुरानी बातों को याद करने लगता है कि जीशु हमेशा शादी के लिए इस वजह से बोला करती थी। फिर वो उससे कहता है कि मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारी सिचुएशन इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, तुम आप फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अब और बेइज्जती नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो जीशु कह देती है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हम दोनों साथ थे तब तो तुम मेरी सिचुएशन के बारे में ज़रा भी जानने की कोशिश नहीं करते थे, और अब हमारा जब ब्रेकअप हो गया है तो तुम गिल्टी फील करने की प्रिटेंड कर रहे हो। तो वो कहता है कि सब मेरी गलती है, मैं अभी शौक के साथ डिवोर्स ले लूँगा, जिस पर जीसू तो नहीं मान रही होती और उसे थप्पड़ लगा के उसे दूर कर देती है। तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग और उसकी मॉम आ जाते हैं और सॉन्ग की मॉम चैन को आवाज़ लगाने लगती है कि तुम मुझसे बात करो और एक्सप्लेन करो कि मेरी बेटी यहाँ पर बीमार है और तुम उसे शादी वाले दिन छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। तो फिर सॉन्ग कह रही होती है कि मॉम आप चैन को कुछ भी मत बोलो और इसकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर यहाँ पर सारी चीज़ देखते हुए जीसू चैन से कहती है कि तुम्हारी ये सॉन्ग की एक्टिंग तो कितनी लाजवाब है, तभी तो इसने तुम्हें बहुत आसानी से फूल बना के रखी है। तो चैन उससे कहता है कि वो बीमार है और तुम उसकी बीमारी का मजाक उड़ा रही हो। फिर जीसू कार से निकलने लगती है तो यहाँ पर वो उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी शौक की मॉम को तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर यहाँ पर वो उसे अपना कार्ड देता है और समझाता है कि मैं जल्द ही शौक से डिवोर्स लेने वाला हूँ और उसका टाइम पीरियड ख़त्म होने वाला है, तो हम लोग झगड़ा ख़त्म करते हैं और फिर से साथ हो जाते हैं। तो जीशु मन में सोचती है कि अभी इसे पीछे छुड़ाने के लिए और उसका और शौक का डिवोर्स भी करवाने के
लिए मुझे थोड़ी सी एक्टिंग कर लेनी चाहिए। फिर चैन उससे कह देता है कि शोंग और उसकी मॉम से मैं बात कर लेता हूँ, तुम जब तक घर जाओ और मेरा इंतज़ार करना। तो फिर जीशू कहती है कि ठीक है, और फिर वो चली जाती है और चैन यहाँ पर शोंग और उसकी मॉम के पास जाता है और शोंग जानबूझ के यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं और शोंग की यहाँ पर डॉक्टर चैन को चिल्लाने लगती है कि 6 महीने पहले शोंग ने तुम्हारी जान बचाने के लिए गोली अपने ऊपर ले ली थी और तभी उसके दिल की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए था। आखिर ऐसे कैसे तुम उसे रोड पर छोड़कर चले गए थे मरने के लिए? देखो, उसने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, तो तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और तुमने उसकी लास्ट विश पूरी करने के लिए उससे शादी तो कर ही ली है, तो उसे स्टिमुलेट मत करना, नहीं तो वो और भी बीमार पड़ सकती है, इसीलिए उसका ध्यान रखो। फिर यहाँ पर शोंग की मॉम भी उसे शोंग का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। तो फिर चैन जीशू को मैसेज करके बता देता है कि मेरा इंतज़ार मत करना, मैं नहीं आऊँगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जीसू तो यहाँ पर अपनी नई कंपनी में काम करने गई होती है, जहाँ पर उसे डिज़ाइनर की जॉब का ऑफर मिला होता है और वो बहुत ही फेमस डिज़ाइनर होती है जिसे सब मिलना चाह रहे होते हैं और सभी कलीग उसे देखकर खुश होते हैं। जीशू की फ्रेंड उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है कि पहले तो उसे उस फालतू लड़के की वजह से अपना करियर छोड़ दिया था, लेकिन अब उसे अक्ल आ गई और वो वापस से अपना करियर कंटिन्यू कर रही है। फिर हम देखते हैं कि जीशू यहाँ पर अपना काम वगैरह कर रही होती है, तभी यहाँ पर चैन उसे कॉल करके परेशान कर रहा होता है, तो इसे भी गुस्सा आ जाता है और फिर ये भी उसका कॉल उठा लेती है और वो कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं अपने असिस्टेंट को भेज रहा हूँ तुम्हें पिक करने के लिए। तो वो कह देती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अब्रॉड आ चुकी हूँ बिजनेस ट्रिप पर। तो फिर वो कहने लगता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जीशू से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुमने उस दिन बोला था कि तुम आओगे और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, पर तुम नहीं आए और मैं इतना अपसेट हो गई थी। मैंने तुम्हारे और शोंग को अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर अपना अब्रॉड आ गई हूँ, तो मैं कुछ दिन यहाँ पर घूमने के बाद ही आऊँगी। तो वो कहता है कि तुम कब आने वाली हो, जल्दी आ जाओ। तो जीशू भी कह देती है कि पहले तुम शोंग के साथ अपना डिवोर्स ले लो और मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट की फ़ोटो भेज देना, फिर मैं आती हूँ, क्योंकि मुझे किसी की मिस्ट्रेस बनने का शौक़ नहीं है। तो फिर वो हाँ बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस की छुट्टी होने के बाद जीशू चैन की बहन के साथ बाहर डिनर पर गई होती है और उसे सब बता देती है कि उसने अब उसके भाई के साथ ब्रेकअप कर लिया है। तो फिर चैन की बहन उससे रीज़न पूछने लगती है कि आखिर उसने उसके भाई के साथ ब्रेकअप क्यों किया। तो जीसू उसे बताती है कि उसके भाई ने शोंग के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले चुका है। तो फिर चैन की बहन भी शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि भाई क्या पागल हो चुका है, तुमने 4 साल तक उसके लिए कितना कुछ करा था, लगता है उसकी आंखें ख़राब हो चुकी है, रुको मैं अभी उसे कॉल करके अपने भाई को चिल्लाती हूँ। तो जीसू उसे मना करती है कि नहीं, इसका फ़ायदा नहीं है, वैसे भी शोंग और वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उन्हें साथ रहने दो, और वैसे भी तुम्हारे भाई ने जो डिसीज़न लिया है उसको कौन ही चेंज कर सकता है। तो फिर यहाँ पर उसकी बहन उसे समझाती है कि तुम मेरे भाई की वजह से बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मेरा भाई ही तुम्हें डिज़र्व नहीं करता है और उसने तुम्हें छोड़ा है ना, तो इसमें उसका ही लॉस है। जीसू कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तो बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ। और वो मन में सोचती है कि जब से एंजल ने उसकी फीलिंग्स ले चुकी है तब से उसे चैन के लिए बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है और उसने उसके लिए एक भी आंसू नहीं बहाए हैं। तो यहाँ पर उसकी बहन कहने लगती है कि जीशू तुम बिल्कुल अपसेट मत होना, दुनिया में और भी सारे मेंस हैं और चलो मैं आज तुम्हें खुश करने के लिए बहुत सारे मेल मॉडल को हायर करती हूँ। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि शोंग के साथ डिवोर्स लेने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पर शोंग की मॉम पहुँच जाती है और इन लोगों को चिल्लाने लगती है कि इन लोगों ने नकली शादी करी थी, इसीलिए वो इस बात पर इन लोगों को चिल्लाने लगती है कि आखिर वो लोग इनसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं। अब वो सभी रिलेटिव्स को क्या मुँह दिखाएंगे। तो चैन यहाँ पर बता देता है कि आंटी सब मेरी गलती है, मेरी पहले से ही गर्लफ्रेंड है। तो शोंग की मॉम ये सुनने के बाद बेहोश हो जाती है और फिर शोंग भी बेहोश होने का नाटक करती है। तो चैन इन दोनों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि अब तो मैं डिवोर्स नहीं ले सकता हूँ, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। तो असिस्टेंट को इस बात पर गुस्सा आ रहा होता है कि पहले जब मैंने इतना समझाया तो मेरी बात तो सुने नहीं और अब यहाँ पर कंफ्यूज होकर मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर डॉक्टर बाहर आकर चैन को इस बारे में बताती है कि वो दोबारा से शोंग को ऐसे परेशान ना करे, नहीं तो वो बचेगी नहीं। और हम देखते हैं कि शोंग बस बीमार होने का एक्टिंग कर रही होती है और
और वो बहुत ही खुश होती है कि अब हमारा डिवोर्स नहीं हो पाएगा। फिर चैन जीशू को कॉल करता है उसे इस बारे में बताने के लिए। तभी वो खुद से ही कह देती है कि तुमने ज़रूर शॉन्ग से डिवोर्स नहीं लिया होगा ना, और मुझे पता है कि तुम ले भी नहीं पाओगे, और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ और मुझे किसी मैरिड मैन के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है, तो अच्छा होगा कि तुम मुझे दोबारा कांटेक्ट ना करो। तो ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर यहाँ पर चैन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो आखिर मेरे पास नहीं आएगी तो मैं खुद ही उसे पिक करने आ जाऊंगा। फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को जीशू का लोकेशन पता करने के लिए कहता है तो असिस्टेंट को उसके ऊपर और भी गुस्सा आ रहा होता है और चैन कहता है कि तुम यहाँ खड़े क्या हो, जाओ जल्दी से। और फिर इसके बाद चैन यहाँ पर शॉन्ग के पास आता है और उससे पूछता है कि अब वो कैसा फील कर रही है। तभी वो जानबूझकर रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ रहा है और मेरी मॉम को भी यहाँ पर सब कुछ पता चल गया, तो प्लीज़ तुम मेरी थोड़ी और हेल्प कर दो, मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, तो तुम मुझसे डिवोर्स मत लो, मेरी मॉम के सामने अच्छे से एक्टिंग करो, देखो ये मेरी लास्ट विश है, उसके बाद तो मैं मर ही जाऊंगी। तो फिर यहाँ पर चैन भी इसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और मान जाता है। फिर यहाँ पर चैन का असिस्टेंट जीशू के बारे में सारी इंफॉर्मेशन ला कर देता है कि अब वो एक कोई कंपनी में जॉब करने लग गई है और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है और वो उसे पूरी तरीके से गिव अप कर चुकी है। फिर चैन तुरंत ही जीशू को मैसेज करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, तो वो झूठी जगह की फ़ोटो सेंड करती है और बताती है कि वो तो ट्रैवल कर रही है। तो फिर चैन को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो उसे पागल बना रही है और एंजॉय कर रही है। फिर वो अपने असिस्टेंट को तुरंत ही प्लेन की टिकट बुक करने के लिए कहता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जीशू जैसी कंपनी पहुँचती है तो उसकी कलीग उसे बताती है कि कोई फेमस CEO उससे मिलने के लिए आया है और उसका इंतज़ार कर रहा है। फिर जैसे ही वो मीटिंग रूम में जाती है तो चैन यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज़ को बाहर भेज देता है और जीशू मन में सोचती है कि ये यहाँ भी पहुँच गया, यानी कि इसे अब सब पता चल गया है कि मैं इसे पागल बना रही थी और मैं इसके साथ वापस जाने वाली नहीं हूँ। फिर यहाँ पर वो उससे कहता है, क्या तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करोगी? तो वो कहती है कि एक्सप्लेन करने का क्या मतलब है, तुम्हें अब तक पता नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाना चाहती हूँ, तो अपने सॉन्ग के साथ खुश रहो और मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं रखना है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। वो कहता है कि 4 साल पहले तक तो तुम मुझसे प्यार करती थी और अब तुम ये सब कुछ कह रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है? जीशू मन में सोचती है कि अब मुझे इसके लिए बिल्कुल भी कुछ भी फील नहीं होता और ना ही बुरा लग रहा है। फिर जीशू फिर से कहती है कि अब हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ कॉपरेशन कर रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मेरे एक वर्ड से यहाँ पर तुम्हें जॉब से निकाल दिया जा सकता है? तो जीशू बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम क्या मुझे ये धमकी दोगे? एक काम करती हूँ, मैं खुद ही रिज़ाइन कर देती हूँ। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं शॉन्ग को ही दूर कर देता हूँ, फिर तो तुम खुश रहोगी ना, वो हमारी लाइफ में दोबारा इंटरफेयर नहीं करेगी। तभी इतने में यहाँ पर भूकंप आ जाता है और सभी लोग भागने लगते हैं। तो जीशू भी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग रही होती है। तो फिर यहाँ पर चैन सोच रहा होता है और अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है कि एक बार जब उसे ज़्यादा फीवर हो गया था तो जीशू उसकी कितनी केयर करा करती थी और उसके लिए रो भी रही थी। फिर सभी लोग कंपनी से बाहर आ जाते हैं और चैन देख रहा होता है कि जीशू यहाँ किसी दूसरे की केयर कर रही है लेकिन वो उसे भूल चुकी है। तो इसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि जीशू पहले तो तुम मुझसे इतना प्यार करती थी तो आखिर अब क्या हो गया? और चैन यहाँ पर कह देता है कि तुम लास्ट टाइम मुझसे मीटिंग रूम में बात कर रही थी और मैं तुम्हारी कंपनी का कस्टमर हूँ तो तुम्हें मेरी केयर करनी चाहिए थी, पर तुम तो मुझे छोड़ कर आ गई, इसीलिए अब तुम्हें मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर मैं बिजनेस डील नहीं करूँगा। तो फिर जीशू मान जाती है और उसके साथ कार में जा रही होती है। तभी वो उससे पूछता है कि आखिर अब तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती हो? तो फिर जीशू से बता देती है कि जब लास्ट टाइम तुम मुझे सुनसान रोड पर छोड़कर चले गए थे तब से मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। चैन कहता है लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? जीशू कहती है यानी अगर मैं उस रात मर जाती तो तुम्हें खुशी मिलती। फिर चैन को अपनी हरकतों पर बुरा लगता है और वो उससे कहता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। जीशू कहती है कि अब मैं तुम्हें दोबारा ऐसा करने का मौका भी नहीं दूंगी, मुझे ये लाइफ कितनी मुश्किल से मिली है और मैं इसे तुम पर वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। फिर वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है और चैन यहाँ पर जीशू को फिर से मनाने की कोशिश करता है तो वो उसे पीछे छोड़कर चली जाती है। और फिर इसके बाद रात में वो बाहर से डिनर करके आ रही होती है तो यहाँ पर चैन याद करने लगता है कि पहले तो ये डिनर के लिए उसका इंतज़ार करा करती थी। फिर यहाँ पर शॉन्ग भी आ जाती है तो इसे देखकर जीशू जाने लगती है। चैन कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तो वो कहती है कि अब तुम्हारी वाइफ आ गई है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो अब मैं तुम दोनों के प्यार के बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। तो शॉन्ग उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर जीशू को हमारे बीच में सब कुछ एक्सप्लेन करके आती हूँ। फिर वो बाहर जाकर जीशू को समझाने लगती है
और वो कहती है कि मैं और वो मैरिड हो गए हैं, तो हमारे बीच में मत आओ वरना तुम एक मिस्ट्रेस बन जाओगी। जीशू कहती है कि अपने उस डॉग को संभाल कर रखो, क्योंकि वो खुद मेरे पीछे कंपनी तक आ गया है, और वैसे मुझे तुम बीमार नहीं लगती हो और हमेशा बस खाली मरने की एक्टिंग करती रहती हो, लेकिन अभी तक मरी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब एक्टिंग करके चैन को फूल बना सकती हो और वो हमेशा फूल बनता रहेगा? तो फिर शॉन्ग मन में सोचती है क्या चैन को मेरे इस बारे में पता चल गया होगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ? फिर इससे डरता हुआ देखकर जीसू भी समझ जाती है, यानी ये सच में बीमार होने की एक्टिंग कर रही है। और फिर जीसू उससे कहती है कि चलो मैं तुम दोनों को अच्छे से मिलवाने में हेल्प कर देती हूँ, ताकि तुम अच्छे से बीमार होकर उसे दिखा सको। फिर ये 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है कि हाँ अब अच्छे से निशान दिख रहा है, तुम उसके सामने जाकर अच्छी एक्टिंग करो कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मारा है। और ऐसा बोलकर जीसू वहाँ से चली जाती है। और फिर ये बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि इसने मुझे सच में मार दिया। फिर ये जाकर चैन को वैसे ही रोने की एक्टिंग करते हुए बताती है कि मैं तो जीसू को अच्छे से एक्सप्लेन करने गई थी, पर वो तो मुझे मार कर गई है। फिर हम देखते हैं कि जीसू जब यहाँ बाहर होती है तो यहाँ पर फिर वो शॉन्ग को देख लेती है, जो कि किसी मैन को सेड्यूस कर रही थी। तभी जीसू जानबूझकर उस मैन की वाइफ को यहाँ बुला लेती है, जो कि यहाँ पर उस शॉन्ग को मारने लगती है कि आखिर ऐसे कैसे वो उसके हस्बैंड को सेड्यूस कर सकती है। फिर शॉन्ग को गुस्सा आता है कि जीसू ने ही उस लेडी को यहाँ पर बुलाया है, इसीलिए वो जीसू को ड्रग्स मिलाकर ड्रिंक देती है। और फिर तभी यहाँ पर जीसू की हेल्प करने के लिए चैन आ जाता है और उसे लेकर होटल में जाना होता है। तभी जैसे ही जीसू यहाँ होश में आती है तो वो उसे दूर करने लगती है, तो चैन उसे फोर्सली किस करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ। जीसू कहती है कि मुझे एक डॉग चलेगा लेकिन तुम नहीं, और वो उसे पीछे छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर हान आ जाता है तो जीसू उससे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो फिर हान यहाँ पर चैन को दिखाते हुए जीसू को वहाँ से ले जाता है। फिर हॉस्पिटल में जब जीसू की नींद खुलती है तो उसके पास एक बच्ची होती है जो उसे मॉम कहने लगती है, और यहाँ पर हान भी बैठा होता है और जीसू को पता होता है कि ये वही बच्ची है जिसे वो लोग हान की नाजायज बेटी कह रहे थे। हान यहाँ जीसू को सारी की सारी चीज़ें बता रहा होता है कि ये उसकी नाजायज बेटी नहीं है, बल्कि उसे इसने अडॉप्ट किया था क्योंकि जब ये छोटी थी तभी बेसहारा हो गई थी और इसके पेरेंट्स नहीं थे, तो इसीलिए इसे इसके ऊपर तरस आ गया। हान कहता है कि मैं बस चाहता हूँ कि इसे एक अच्छी मॉम मिले, और तुमसे अच्छी मुझे कोई मिली नहीं। तुम इसकी मॉम बच जाओ और मैं इसका डैड हूँ, तुम फिक्र मत करो। हमारी तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रहेगी और एक दिन हमारा डिवोर्स हो जाएगा, और ये शादी का नाटक करके तुम भी चैन से अपना पीछा छुड़ा पाओगी। फिर जीसू को भी आइडिया पसंद आ जाता है और वो इसके लिए मान जाती है। फिर नेक्स्ट डे जीसू और हान जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो इन लोगों को काफ़ी सुनाने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि चैन फिर से जीसू से मिलने के लिए उसके घर के बाहर पहुंचा होता है। जैसे ही वो उसे देखती है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उससे कहता है कि बस मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे अब पता चल गया है कि शॉन्ग मुझे चीट कर रही थी और वो बस बीमार होने की नाटक कर रही थी, इसीलिए अब मैंने उसे डिवोर्स दे चुका है। तो तुम फिक्र मत करो, अब हम दोनों साथ हो सकते हैं और हमें कोई अलग नहीं करेगा। तो जीसू इसे के लिए समझा देती है कि तुम्हें क्या लग रहा है हम लोग शॉन्ग की वजह से अलग हुए थे? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी वजह से। तुमने आज तक मुझ पे ट्रस्ट नहीं किया, ना ही मुझसे कभी प्यार किया और ना ही मेरी कभी केयर की। तुम्हारी वजह से मुझे ऐसा फील होता है कि प्यार बहुत ही डिस्कस्टिंग है। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है तो चैन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। जीसू कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अगर तुम ये कहने वाले हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्योंकि तुम्हारी मुझसे ये बात अच्छी नहीं लगती इसीलिए मेरा हाथ छोड़ो और मुझसे दूर रहो, तो फिर चैन उसे दूर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और जीसू यहाँ पर बेस्ट डिज़ाइनर का अवार्ड मिल रहा होता है, और तभी यहाँ पर हान भी आया होता है। जीसू उससे कहती है कि 3 महीने तक चैन ने मुझे परेशान नहीं किया, तो मुझे लगता है कि अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तो हान अपसेट होकर कहने लगता है कि लगता है अब मेरी बेटी शाओ के पास उसकी मॉम नहीं रहने वाली है। तो वो कहती है कि मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलने वाली हूँ, हमारा डिवोर्स भी हो गया तो क्या हुआ, मैं हमेशा शाओ की मॉम रहूँगी। और वो कहता है कि ठीक है, मैं भी अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा, हम कल ही अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने चलेंगे, लेकिन हाँ मैं जो तुम्हें चूज़ करने वाला हूँ उससे मैं गिव अप नहीं करूँगा और मैं तुम्हें मना किए रहूँगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। तब यहाँ पर जीसू कहती है कि नहीं नहीं, अभी तो मैं सिर्फ अपने बिजनेस करने वाली हूँ और ये सब प्यार वगैरह के चक्कर में मैं नहीं पड़ने वाली हूँ। और मन में सोचती है कि अब किसी के भी प्यार में मैं नहीं पड़ूंगी, और वो अकेले बहुत ही खुश होती है। तभी यहाँ पर चैन भी आ जाता है उससे मिलने के लिए और जीसू से बताती है कि तुमसे अब दूर रहकर मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, अब मुझे तुम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर चैन भी अपसेट हो जाता है
और हान इसे छोड़कर यहाँ जीसू के पास आ जाता है और दोनों ही मिलकर स्टार्स देख रहे होते हैं। जीसू तो असल में स्टार देख रही होती है, लेकिन हान यहाँ पर जीसू को देख रहा होता है और फिर इसी के साथ हमारे इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।